और राजस्थान के पाली में आज बड़ा हादसा हो गया। एक शोरूम में लिफ्ट गिर गई। इस हादसे में एक आदमी की मौत हो गई। लिफ्ट की तार टूटी तो एक आदमी की जिंदगी की डोर भी टूट गई। मामला राजस्थान के पाली का है, जहां अंबेडकर सर्किल के पास इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स के एक शोरूम में लिफ्ट की तार टूट गई और लिफ्ट सीधा 35 फीट नीचे आ गिरी। हादसे के वक्त लिफ्ट में 3 लोग सवार थे। लिफ्ट गिरते ही इन्हें बचाने की जद्दोजहद शुरू हो गई और बड़ी मुश्किल से तीनों को बाहर निकाला गया। इनमें से एक आदमी की मौत हो गई और 2 लोग बुरी तरह घायल हो गए। लिफ्ट गिरने से जिस आदमी की मौत हुई वो इसी शोरूम में सेल्समैन था। घायलों को इलाज के लिए पहले शहर के बागड़ अस्पताल में भर्ती कराया गया। बाद में इनमें से एक को जोधपुर रेफर कर दिया गया। हादसे के बाद अब एक्शन शुरू हो गया है। लिफ्ट गिरने की वजह पता लगाने की कोशिश की जा रही है। सवाल ये है कि क्या इस शोरूम के मालिकों ने लिफ्ट लगाने की परमिशन ली थी? क्या लिफ्ट की मेंटेनेंस की जा रही थी? क्या लिफ्ट में पहले से कोई खराबी थी? अगर ऐसा था तो क्या इसके बारे में किसी को जानकारी दी गई थी? ये सवाल ऐसे हैं जिनकी जानकारी सामने आना बहुत जरूरी है। और कश्मीर में हिंदुओं की टारगेट किलिंग पर एक्शन में है सरकार। कश्मीर प्रशासन ने 177 टीचर्स का ट्रांसफर किया। कश्मीर के सुरक्षित इलाकों में इन टीचर्स का ट्रांसफर किया गया है। कश्मीर घाटी में लगातार हो रही टारगेट किलिंग की घटनाओं पर गृह मंत्रालय के आदेश के बाद बड़ा फैसला लिया है। कश्मीर राज्यपाल प्रशासन ने घाटी से 177 टीचर्स का ट्रांसफर कर दिया है। सरकारी आदेश के मुताबिक सभी शिक्षकों को कश्मीर के सुरक्षित इलाकों में भेज दिया है। अधिकतर टीचरों का तबादला राजधानी श्रीनगर में किया गया है। इसके अलावा कई शिक्षकों को दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग, वेरोनाग और दोरू भेज दिया गया है। हिंदुओं का कहना है कि कश्मीर में 1990 जैसे हालात फिर से पैदा हो गए हैं। आतंकी चुन चुनकर अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को निशाना बना रहे हैं। डर की वजह से कई परिवार घाटी से जम्मू लौट भी आए हैं। दरअसल कश्मीर घाटी में टारगेट किलिंग की घटनाओं के बाद से शिक्षकों की तरफ से जम्मू ट्रांसफर की मांग की जा रही थी, जिस पर कल ही गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में हुई बैठक में मुहर लगाई गई। हालांकि गृह मंत्री की तरफ से मांग जरूर स्वीकार की गई, लेकिन ट्रांसफर कश्मीर में ही सुरक्षित जगह किया गया है, क्योंकि सरकार किसी भी कीमत पर उनका ट्रांसफर करके अपने किए कराए पर पानी नहीं फेरना चाहती है। अगर सरकार अल्पसंख्यक समुदाय के करीब 6000 सरकारी कर्मचारियों को खुद घाटी से वापस भेज देती है तो ये आतंकियों के मंसूबे की जीत होगी। शायद यही वजह है कि सरकार ने उनके जम्मू ट्रांसफर से मना कर दिया है और उनको कश्मीर में ही सुरक्षित स्थानों पर भेज दिया गया है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।